नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में अपने अलंकार के बारे में कुछ बताया था। हिंदी में अलंकार कि अलंकार का अर्थ ही होता है अलंकरोति इति अलंकारः संस्कृत में, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को या संसाधनों को या अक्षरों को या शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक नारी को खूबसूरत वस्त्र आभूषण पहना देने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में भी अच्छे अच्छे स्वर का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग और वर्ण का प्रयोग, अक्षर का प्रयोग करने से हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। तो मैं पिछले वीडियो में अपने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार का वर्गीकरण यानी कि चार्ट, और उसके बाद शब्दालंकार के 3 भेद में से 2 भेद बताया था। पहला था हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा था हमारा यमक अलंकार, तीसरा हमारा था श्लेष अलंकार, जिसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार जिसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को परिभाषा उदाहरण सहित हमने बता दिया था। आज मैं आपको श्लेष अलंकार के बारे में बताऊंगा। श्लेष अलंकार के अलावा फिर जो है अर्थालंकार पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो श्लेष अलंकार का तात्पर्य यह है कि इसमें शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ एक से भिन्न भिन्न होंगे, कई अर्थ होंगे। यानी वह अलंकार जिसमें शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वहां श्लेष अलंकार होता है। मैं लिख दे रहा हूं, वह अलंकार जिसमें शब्द एक ही बार आए, वह अलंकार जिसमें शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। वह अलंकार जिसमें शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी वह अलंकार जिसमें शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। आइए हम श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल या उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। वैसे तो आपने बहुत से उदाहरण पढ़ा होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा उदाहरण दूंगा जो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो उदाहरण में आपको हम समझा रहे हैं।
चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, अचितवत चारहु ओर, असुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता, आइए देख लेते हैं। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, अचितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर, असुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को सुवरन को खोजत फिरत, सुवरन को खोजत फिरत, खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो हमारा एग्जाम्पल इस तरह से है कि चरण धरत चिंता करत, अचितवत चारहु ओर, असुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सुवर्ण का महत्व ज्यादा है। सुवर्ण, सुवर्ण का महत्व ज्यादा है। सुवर्ण शब्द आया है सिर्फ एक बार, लेकिन इसका अर्थ एक से ज्यादा है। जैसे कवि के लिए, कवि के लिए, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण है। सुंदर वर्ण या अक्षर। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर्ण या अक्षर है। जब कवि कोई कविता लिखता है तो कविता के पहले चरण को लिखते समय चरण धरते ही कई बातें आती हैं। ईश्वर का भी चरण धर सकता है, वो वंदना कर सकता है ईश्वर का, या फिर पहला चरण लिखता है तो चिंता करता रहता है कवि कि हमारे इस काव्य में कहीं रस छंद अलंकारों की तो कमी नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है। छंद को एडजस्ट करना पड़ता है, छंद को व्यवस्थित करना पड़ता है। तो छंद को व्यवस्थित करने के लिए अपने काव्य को बार बार चिंता करते हुए आगे बढ़ता है कि जो मात्राएं होती हैं छंदों में वह अंतर न पड़ जाए। तो कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण या अक्षर, क्योंकि कवि जो है सुंदर वर्ण या अक्षर की तलाश करता है। और देखिए व्यभिचारी, व्यभिचारी का अर्थ होता है घटिया व्यक्ति। व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुंदर का अर्थ है सुंदर वर्ण की नारी। सुंदर, सुंदर वर्ण की नारी। सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर वर्ण की नारी।
और तो जब एक घटिया व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करता है तो उसे चिंता रहती है, वो चिंता करता है कि मैं, और चिंता किस बात की करता है? सुंदर वर्ण की नारी, गोरे रंग की नारी, खूबसूरत नारी की तलाश में घर में घुसता है। और चितवत चारों ओर, चितवत मैंने देखना, चारों तरफ वो देखता रहता है, कहीं कोई मुझे देख न ले, नहीं तो चप्पलों की बौछार हो जाएगी, लात घूसे डंडों की बौछार हो जाएगी, हाथ पैर बांध के उल्टा टांग देने की घटना घट सकती है। तो व्यभिचारी सोचता रहता है कि कहीं मैं बहुत बड़े मुसीबत में न पड़ जाऊं। तो व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण की नारी, और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। सोना, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाता है? सोना। जब चोर घर में घुसता है तो वो भी ईश्वर की वंदना करते घुसता है, और जब चरण धरता है घर में, चारों तरफ देखता रहता है कहीं कोई जाग न रहा हो। चोर भी चारों तरफ देखता है कहीं कोई जाग न रहा हो, वो सोने की तलाश में घुसता है। तो इस तरह से आपने देखा सुवर्ण शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके तीन अर्थ हो गए। सुंदर वर्ण या अक्षर जो कवि के लिए आ गया, और सुंदर वर्ण की नारी व्यभिचारी के लिए आ गया, और सोना चोर के लिए आ गया। तो यह वह अलंकार है जिसमें शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ एक से ज्यादा होंगे। अब अगला अलंकार हमारा है अर्थालंकार। जो बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले हैं या फिर इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले हैं, वो हमारा वीडियो जरूर देखें। हमारे चैनल नई दिशा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस समय सभी विषयों के मॉडल पेपर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कराए जा रहे हैं। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा के बाद आप बहुत पछताए। तो अगला मेरा अलंकार है अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थालंकार का तात्पर्य क्या होता है। जब पूरा अर्थ निकाल लिया जाएगा तब मजा आता है। शब्दालंकार में क्या बताया था कि हर एक अक्षर में मजा आता है, हर एक अक्षर का हम एंजॉय करते हैं। लेकिन अर्थालंकार में पूरा अर्थ जब पूरा पढ़ लेंगे तब उसका अर्थ निकालने पर आनंद आता है, हंसी आती है। ठीक वैसे जैसे कोई घर का शुद्ध खोआ हो बनाया हुआ, इतना स्वादिष्ट होता है, मन करता है थोड़ा थोड़ा करके खाएं, काफी देर तक खाएं। वही चीज है शब्द अलंकार का। जबकि अर्थालंकार का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई छेना की मिठाई हो, एक ही बार गप डाल दिया, घोटने के बाद लगता है हाँ ठीक है। और खोआ का बना हुआ घर का शुद्ध जब हम खाते हैं कोई पेड़ा वगैरह, तो मन करता थोड़ा थोड़ा करके काफी देर तक खाएं, खूब लुत्फ उठाएं। यही अंतर है दोनों में, शब्द में और अर्था में। अर्थालंकार में तीन भेद होते हैं। इसका पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार
उपमा अलंकार है पहला। उपमा अलंकार में क्या है? वह अलंकार जिसमें धर्म के आधार पर, करेक्टर के आधार पे, जिसमें धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे अन्य वस्तु से की जाती है, किसी दूसरे अन्य वस्तु से की जाती है, वह अलंकार जिसमें धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे अन्य वस्तु से की जाती है, अथवा एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार वहां होता है जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, परंतु उनमें एक गुण अवश्य मिलना चाहिए। उपमा अलंकार वह अलंकार है, उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, परंतु उनमें एक तुलनात्मक गुण सम्मिलित होना चाहिए। तो उपमा अलंकार वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, परंतु उनमें एक तुलनात्मक गुण अवश्य होना चाहिए। अगर एक ही प्रकार के वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वहां उपमा कभी नहीं होता है। जैसे कोई कह दिया सीता उतनी ही खूबसूरत है जितनी उसकी बहन, तो यहां उपमा अलंकार कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीता और उसकी बहन दोनों तो एक ही जात के हो गए। भिन्न भिन्न जाति का होना चाहिए, भिन्न भिन्न चीजें होना चाहिए। वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी उसकी माँ, तो यहाँ माँ और बेटी का संबंध भी एक ही जात से हो गया, यहाँ भी उपमा नहीं हो सकता है। तो फिर उपमा होगा कहाँ? उपमा होने के लिए जैसे किसी खूबसूरत स्त्री की तुलना
चंद्रमा चंद्रमा से किया जाए, किसी का तुलना फूलों से किया जाए कोमलता का, तो यहाँ फूल और जिसकी तुलना हो रही है ये भिन्न भिन्न जात के हो गए। तो उपमा अलंकार में तुलना तो होगी, लेकिन भिन्न भिन्न जातियों के बीच में, न कि एक जात के बीच में। इसमें उपमेय, उपमान और वचन, 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें उपमेय, उपमान, वचन आदि के आधार पर तुलना होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हरिपद सुंदर कमल से, हरिपद सुंदर कमल से। एक एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हरिपद सुंदर कमल से। तो यहाँ हरिपद जो हमारा है, हरि का पैर जो है कमल से सुंदर है, तो यहाँ हरि हमारा उपमेय हो जाएगा। हरि क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। इसकी तुलना कर रहे हैं कमल से, तो कमल हमारा उपमान हो जाएगा, और से हमारा वचन हो जाएगा। और तुलना, सुंदरता, दोनों की सुंदरता से सुंदरता ही दिखाया गया है, ये गुण हो जाएगा। तो हमारा वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएंगे आप। और कमेंट ही नहीं करना केवल है, अपने मित्रों में शेयर भी करना है, रिश्तेदारों में भी शेयर करना है। ऐसे उन सारे बच्चों को शेयर करें आप जो परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, विशेष करके बोर्ड की परीक्षा बैठने वाले हैं। निश्चित रूप से आपको अलंकार वहां परीक्षा में पेपर में मिलेगा। हमारी नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर विषय का ज्ञान, उम्दा किस्म के चुनिंदे प्रश्न मिलेंगे जो बिल्कुल बोर्ड के पेपर के लिए ही सेट हैं। जब भी आप परीक्षा बैठेंगे बोर्ड के, तबीयत खुश हो जाएगा आपका ये देख करके कि ये तो सारे प्रश्न नई दिशा चैनल में बताए गए हैं। तो हमारे नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों में, और कमेंट करके हमें बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जब आप बताएंगे तो हमें उसके आधार पे आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। धन्यवाद।